बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड लोकोमोशन पे आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सपोर्ट एंड लोकोमोशन, लोकोमोशन आपको पता है मूवमेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो बेसिक दो चीज़ें पढ़ेंगे वो होंगे बोन्स, कार्टिलेज। इसके अलावा हम कुछ टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन आपको पता है कि बोन्स का जो एक सेटअप होता है, जितने भी आपके पास बोन्स एक फ्रेम के अंदर अरेंज्ड होती हैं, उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। और इसके अलावा मसल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, और इसके अलावा इसके अंदर कार्टिलेज भी काफ़ी जगह पे अटैच होता है। तो स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो अभी हम जो करेंगे ये बेसिकली ऑस्टियोलॉजी है, ठीक है। जब हम मसल्स की बात करेंगे तो हम लोग इसमें माइसियोलॉजी जो है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ मसल्स जो है ना, उसको हम लोग माइसियोलॉजी बोलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे इसका बोन का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे बोन की एक ये वाली रीजन होती है और एक ये वाली रीजन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। ये एपिफाइसिस होता है। फिर यहाँ पे जो ये जो एपिफाइसिस के दरमियान का जो रीजन होता है इसको हम डायफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करके देखें, यहाँ पे आप गौर से देखें, ये देखें यहाँ पे दिस इज द एपिफाइसिस, ठीक है। दिस इज द डायफाइसिस। अब डायफाइसिस के दरमियान यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो सिस्टम होता है उसको हम लोग स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और स्पॉन्जी बोन के अंदर जो है ऐसे स्पोर्स बने हुए होते हैं जहाँ पे बोन मैरो जो है वो बेसिकली बनता है। अब आपने ये याद रखना है कि जो एपिफाइसिस होता है यहाँ पे रेड बोन मैरो बनता है, और जो हमारे पास डाइफाइसिस होता है इसके अंदर येलो बोन मैरो बनता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस ये होता है कि बोन के अंदर ये वस्कुलराइज्ड होती है बेसिकली, और जो कार्टिलेज होती है ये नॉन वस्कुलराइज्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती कार्टिलेज के अंदर, जबकि बोन के अंदर होती है। इसके अलावा जो हमारे पास हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे कुछ इस तरह करके नर्व्स जो है वो राइज होती हैं, तो यहाँ पे बोन्स और मिनरल्स की सप्लाई भी होती है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हमने पढ़ा कॉम्पैक्ट बोन होती है और इसके अलावा स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक हो गया। जो हमारे पास बोन सेल्स होते हैं ना, स्केलेटल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया ये हार्ड होते हैं बनिस्बत ये कार्टिलेज के। डिफरेंस हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे कुछ सेल्स की डिस्कशन की गई है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उन्हीं ऑस्टियोजेनिक सेल्स के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं ये हमारे पास स्टेम सेल्स हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है हमारे पास ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। फिर हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ एंजाइम्स जो हैं ये भी सिक्रीट हो जाते हैं। देन वी हैव ऑस्टियोक्लास्ट जो ये बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी बोन के जो सेल्स डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं या टॉक्सिक बन जाते हैं या कोई वेस्ट बन जाते हैं या डेड सेल्स जो होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर हम कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखें, कार्टिलेज जो है हमने बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये एपिफाइसिस है और ये डायफाइसिस है। और यहाँ पर हमारे पास एक बोन से दूसरे बोन के दरमियान जो है, ठीक है, ये कुछ ऐसे करके जो एक बोन से दूसरे बोन के दरमियान जो रीजन होता है यहाँ पे कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और कार्टिलेज जो है ये सॉफ्ट होता है बनिस्बत बोन के। और इसके अलावा ये इसके ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो बोन के कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनका मैंने आपको बताया, ऊपर आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं पेरियोस्टियम, ठीक है। इसको हमने पेरियोस्टियम का नाम दिया था। कार्टिलेज जो है हमारे पास इसके भी इसको हम बोलेंगे, इसके कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसको हम बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका है।
अब अगर हम लोग इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो बोन्स है वो डेंसली पैक्ड है, जबकि जो कार्टिलेज है वो लूजली पैक्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनके सेल्स देखें, सेल टाइप्स देखें, तो मैंने आपको बताया ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात हुई तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि कार्टिलेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो इसकी वजह से ये होता है कि बोन मैरो जो है वो बोन के अंदर बनता है, जबकि कार्टिलेज के अंदर बोन मैरो नहीं बनता। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाता है मिनरल्स जो है यहाँ पे कि जब जब यहाँ पे बोन मैरो होगा तो मिनरल्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन मैरो और एनी मिनरल्स। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें हमारे पास स्कल, नेक बोन, रिब्स और इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारा ये, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टर्नम है हमारा, ये स्टर्नम, ये जो हमारे पास रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, फिर जो हमारे पास आर्म्स आ जाते हैं, शोल्डर्स आ जाते हैं, हिप बोन आ जाती है, और जो हमारे पास ये लेग्स जो आ जाती हैं पूरी, ये हमारे पास आ जाती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपने याद रखना है 120 बोन्स होती हैं, जबकि जो एक्सियल स्केलेटन होता है, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन, इसके अंदर टोटल जो है, सॉरी इसमें हिप बोन नहीं आती, जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है इसके अंदर 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास मैंने आपको बताया स्कल, रिब केज, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, जो थ्री बोन्स होती हैं हमारे कानों के अंदर, ईच ईयर के अंदर हमारे 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये आ जाती हैं। अब अगर आप इसको डिटेल से देखें तो जो हमारा स्कल है, यहाँ पे देखें आप, जो हमारा स्कल है यहाँ पे हमारे पास आ जाती है फ्रंटल बोन, पेराइटल, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला और मैंडिबल। मैंडिबल जो है ये हमारे लोअर जॉज होते हैं। ठीक है, मैक्सिला हमारे अपर जॉज होते हैं। इसके अलावा जो टेम्पोरल है ये हमारे ईयर होल से रिलेटेड है। जाइगोमेटिक बोन्स जो होती हैं हमारी, वो बेसिकली हमारी चीक बोन्स को कहा जाता है। ठीक है, और फ्रंटल और टेम्पोरल जो होती हैं ये बेसिकली ये भी हमारे स्कल का पार्ट होती हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें 14 जो है स्कल में, 14 जो है वो फेशियल है, 8 जो है वो क्रेनियल है, और उस 8 में से 2 जो है वो पेयर्ड है और 4 जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे टोटल बोन्स जो होती है स्कल के अंदर वो 22 होती है। ठीक है, लेट मी जस्ट, यहाँ पे स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती है। ओके, तो स्कल जो है हमारे पास उसमें 22 बोन्स होती है। फिर हमारे पास रिब केज आ जाता है। ठीक है, रिब केज के अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, रिब केज के अंदर 24 बोन्स होती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट 7 होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये ट्रू रिब्स हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो है हमारे पास ये ट्रू रिब्स हैं। ठीक है, ये ट्रू रिब्स होती हैं, ये हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ सम कार्टिलेज। ठीक है, और इसके अलावा जो कार्टिलेज है उसका नाम हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं उसको। फिर 8 9 10 जो है हमारे पास वो फॉल्स रिब होती हैं। ठीक है, ये एक्सटेंड करती हैं, लेकिन ये कि ये भी हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। बट जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11 एंड 12, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अटैच नहीं हुई हुई यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके हमारे जो हमारा स्टर्नम है उससे अटैच नहीं है, बस यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। सो दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ कॉलिंग देम फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये गिवन है, तो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, इसमें सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बर और सैक्रम, ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें टोटल जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 जो है वर्टिब्रा होते हैं और 26 जो है वो बोन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको अपेंडिकुलर स्केलेटन का बताऊं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास, मैंने आपको सबसे पहले ये पेक्टोरल ग्रिडल का बताया। पेक्टोरल ग्रिडल में हमारे पास क्लेविकल आ जाता है और स्कैप्यूला आ जाता है। 2 क्लेविकल होते हैं ईच शोल्डर में। ठीक है, और 2 स्कैप्यूला होते हैं, तो ये भी 2 होते हैं। ठीक है,
अब इसके अलावा जो हमारे पास अपर जो लिम्ब है, यानी जो हमारे पास ये वाली जो बोन है, अपर आर्म जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली इसको ह्यूमरस बोला जाता है। जो हमारी थंब की तरफ होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी थंब की साइड पे होता है। आप अपना हाथ स्ट्रेट करें और आपकी थंब की साइड पे जो बोन होगी लोअर आर्म में, उसको हम लोग रेडियस कहेंगे, और ये जो है ये उल्ना है। ठीक है, फिर हमारे पास रिस्ट आ जाती है। रिस्ट में हमारे पास कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फिर जो फिंगर्स की बोन होती है उनको फेलेंजेस बोला जाता है। ठीक है, तो कार्पल्स जो है ये 16 है, मेटाकार्पल्स 10 है, और फेलेंजेस जो है ये हमारे पास 28 है। तो ये टोटल जो है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में 120 बोन्स होती हैं, और जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन होता है इसके अंदर टोटल जो है 80 बोन्स होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास आ जाता है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल जो है इसमें हमारे पास आ जाती है जो कॉक्सल बोन है। ठीक है, कॉक्सल बोन जो है ये हमारे पास, हम इसको हिप बोन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास दो बोन्स होती हैं ये भी। ठीक है, फिर हमारे पास इधर लोअर लिम्ब आ जाता है। लोअर लिम्ब में हमारे पास फीमर है, अपर, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है, सबसे लार्जेस्ट बोन जो है हमारी, वो थाई बोन होती है। ठीक है, जिसको हम फीमर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टिबिया और फिब्यूला आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर भी दो बोन्स होती हैं, इधर नीचे भी इधर दो बोन्स होती हैं, तो टिबिया और फिब्यूला आ गया हमारे पास। फिर जो जैसे ऊपर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स थे, ऐसे ही यहाँ पे टार्सल्स और मेटाटार्सल्स होंगे। ठीक है, और जो हमारी फिंगर्स की बोन्स होंगी उनको हम फेलेंजेस बोलेंगे। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगला हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं, जॉइंट्स का टॉपिक है। जॉइंट्स में हमारे पास तीन टाइप्स की जॉइंट्स आ जाती हैं। एक आ जाती है फाइब्रस जॉइंट्स, एक आ जाती है कार्टिलेजस जॉइंट्स, और एक हमारे पास आ जाती है साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं जॉइंट्स की। अब जो फाइब्रस हैं ये हमारे पास इमूवेबल होती है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करती, बहुत ही रेयर किस्म की, बल्कि बिल्कुल ही मूव करती ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, जो जो थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होती है वो कार्टिलेजस में होती है, तो फाइब्रस में बिल्कुल नहीं होती। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और स्कल के अंदर हो गया। इसके अलावा हमारे लेग्स की जो बोन्स है, ठीक है, या फोर आर्म की बोन्स है, या जॉ बोन्स जो है, ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली फाइब्रस जॉइंट की एग्जांपल है। फिर आ जाती है कार्टिलेजस जॉइंट्स। कार्टिलेजस जो हैं ये स्लाइटली मूवेबल होती हैं। ठीक है, और इनकी एग्जांपल में आ जाती है कि जो हमारी कार्टिलेजस है जो अटैच है स्टर्नम के साथ। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेजस जिनको बोला जाता है, सॉरी। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाती है प्यूबिक सिम्फिसिस, और इन्वर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्टिलेजेस जॉइंट्स हैं, स्लाइटली मूवेबल है, बहुत थोड़ी सी मूवमेंट शो करती हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जो है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हिंज जॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कि एल्बो में प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो एल्बो होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो नी जॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, पाइवेट जॉइंट्स हैं। पाइवेट में हमारे पास नेक में जो हमारे पास मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट में हमारे जो है शोल्डर्स आ जाते हैं, या फिर हिप बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं इनकी टाइप्स होती हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है मसल्स का टॉपिक। तो मसल्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, मसल्स की भी। ठीक है, और वो है स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। अब हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो स्केलेटल मसल को पढ़ेंगे, बट आपको दो और टाइप्स गिवन है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, अगर हम इनका डिफरेंस देखें, यहाँ पे इनका डिफरेंस गिवन है। ठीक है, इजीली एक्सप्लेन्ड है, तो हम यहीं से देख लेते हैं। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, ये अनस्ट्रिप्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मूथ मसल्स है, ये अनस्ट्रिप्ड है। फिर जो हमारे पास कार्डियक मसल्स होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं, या फिर ये ब्रांच्ड शेप के होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं वो रेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं बेसिकली। वो कैसे बनती हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कार्डिक जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, और ये जो है ये स्पिंडल शेप होती है इनकी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी स्पिंडल शेप है। इनका जो ये आपको नजर आ रहा है दिस इज द न्यूक्लियस बेसिकली। फिर हम लोग अगर देखें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई,
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास स्मूथ मसल्स में 1 न्यूक्लियाई होता है एक सेल के अंदर, ठीक है, जबकि जो हमारे पास कार्डियक होते हैं उनमें भी एक न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर एक, बल्कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें एक सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो इसीलिए। फिर हमारे पास आ जाता है कि इनकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो स्मूथ में हमारे पास बहुत ही स्लो होती है, ठीक है, कार्डियक में इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, और जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें बहुत कभी कभी फास्ट स्पीड हो जाती है और कभी कभी स्लो स्पीड होती है उसमें मूवमेंट की, कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास उसके आ जाते हैं कि उसमें हमारे पास डिफरेंट फिलामेंट मॉडल जो हमने आगे डिस्कस करना है, उसमें हमारे पास डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास चेंजेस आते हैं उसके अंदर, एक मसल के अंदर, वो भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास फंक्शन आ जाता है। फंक्शन में आपने स्मूथ मसल्स जो है वो देखा होगा कि ये और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स जो है, कार्डियक आपको अगर याद हो हमने जब सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर। कार्डियक का जो वर्ड ये होता है ये बेसिकली हार्ट के लिए यूज होता है, तो इससे आपने याद रखना है। फिर हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं, जितनी भी बोन्स और कार्टिलेज वगैरह होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसल्स का जो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है। हमने पीछे तीन टाइप्स पढ़ी हैं मसल्स की, स्मूथ, स्केलेटल और कार्डियक, तो हम स्केलेटल मसल को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन के साथ अटैच होती हैं, इसके अलावा ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये रेगुलर स्ट्रिप्स होती हैं, ये आपको इस तरह नजर आ रहा होगा, ये इसकी रेगुलर स्ट्रिप्स है। अब जो इसका ये वाला रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ऑरिजिन, और ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा जो ये वाला रीजन है, ये जो इसका ये पूरा रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेली, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसकी वजह से इस रीजन में जो है मूवमेंट होती है, जिसको हम लोग इसको हम इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होती है उसको उसकी रीजन यही होती है कि एक रीजन जो है वो मूव नहीं करता और एक रीजन जो है वो मूव करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम एंटागोनिस्टिक पेयर बोलते हैं। अब जो मसल होता है वो किसी भी बोन के साथ जब अटैच होता है तो वो टेंडन की वजह से अटैच होता है, ठीक है। आपने टेंडन और लिगामेंट्स पढ़े होंगे, ठीक है। टेंडन और लिगामेंट्स जो है, टेंडन जो है ये हमारे पास बोन और मसल्स को अटैच करते हैं, और जो लिगामेंट्स होते हैं वो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे पास एक डिटेल्ड उसकी एनाटमी की गई है, हम लोग इसको ओपन करके देखें, अगर एक स्ट्रक्चर अगर हम डिटेल से देखें मसल का तो वो इस तरह का होता है। टेंडन के साथ जो है हमारा ये टेंडन की मदद से जो है ये अटैच है, ठीक है। मसल जो है ये बोन के साथ अटैच होता है, किसकी मदद से, ये टेंडन की वजह से। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मोटर, काफी सारी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होती है मसल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सन ऑफ मोटर न्यूरॉन, जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर किया था तो उसमें हम लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपने अगर नहीं देखा तो वो जाके समझ लें। एक्सन ऑफ मोटर न्यूरॉन, के मोटर न्यूरॉन क्या होती हैं, और इसके अलावा उसका एक्सन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। एपिमाइसियम बोलते हैं कि द कनेक्टिव लेयर अराउंड द मसल, ठीक है, इट इज द कनेक्टिव लेयर, ये कनेक्टिव लेयर होती है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर वाली साइड पे जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीसियम, ठीक है। पेरीमाइसियम जो है ये हमारे पास ये भी एक कनेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये सॉरी, इसकी जो कनेक्टिव लेयर होती है उसको हम लोग एंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो हमने एपिमाइसियम के अंदर जो इस तरह लेयर्स, यानी जो इस तरह सर्कल्स में हम देखो इस तरह की लेयर्स जो प्रेजेंट है, तो इसमें से ये जो है ये हमारे पास पेरीमाइसियम है, इसमें से जो अराइज हो रही है फिर मजीद इस तरह करके तो वो फिर एंडोमाइसियम हो जाती है। फिर हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि बोन से भी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास मसल्स होते हैं वहाँ पे भी होती हैं, ठीक है। अब जो मसल सेल्स हैव अ लेयर कॉल्ड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा आपने याद रखना है, ये एक लेयर होती है, ठीक है, ये भी मसल्स की लेयर होती है। एंडोमाइसियम के बाद सार्कोलेमा आ जाता है, और सार्कोलेमा के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके पास भी न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको मैंने स्केलेटल जो हमारे पास मसल्स है उन्हें बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये चीज़ आपने बार बार याद रखनी है।
अब जो यहाँ पे हमारे पास कुछ अटैच होते हैं, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, ठीक है, जिसमें स्मूथ की टाइप होती है और रफ की टाइप होती है। इस तरह यहाँ पे जो अटैच होते हैं उनको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, बेसिकली इनके सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उनको हम लोग सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब मेयोफिब्रिल क्या होता है? मेयोफिब्रिल बेसिकली हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास मेयोफिब्रिल है, ठीक है। और ये जो मेयोफिब्रिल है इसमें हमारे पास दो किस्म के बैंड्स बनते हैं, एक ए बैंड बनता है और एक आई बैंड बनता है। ए जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे पास होता है एनाइसोट्रोपिक होता है, यानी ये डार्क बैंड होता है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास आई जो है ये आइसोट्रोपिक होता है, तो ये लाइट होता है बेसिकली। यहाँ से हमारे पास कुछ फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स का भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस्म के फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पे दो फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है थिक, ठीक है, और एक होता है थिन। ये दो किस्म के हमारे पास फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम माइक्रोफिलामेंट सॉरी मेयोफाइब्रिल की बात करते हैं। मेयोफाइब्रिल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बेसिकली ए बैंड और आई बैंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो डार्कर आपको नजर आ रहा है वो हमारे पास ए बैंड है, और जो लाइट नजर आ रहा है आपको वो आई बैंड है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ए बैंड होता है वहाँ पे एच जोन भी बनता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में एक लाइन होती है, उसको एच जोन बोलते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे सेंटर में जो रीजन है उसको हम लोग एच जोन बोलते हैं। जो एक लाइन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग जी लाइन बोलते हैं। और ये जी लाइन जो होती है ये स्लाइटली जो है ए बैंड की तरफ अम, यानी टिल्ट की हुई होती है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। हमने जो मेयोफाइब्रिल्स की बात की थी उसमें हमने ए बैंड और आई बैंड की बात की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ए बैंड, और ये जो दो है हमारे पास ये आई बैंड्स है, ठीक है। ए बैंड मैंने आपको बताया था डार्कर रीजन होता है, और आई बैंड्स जो होते हैं ये लाइट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया ए बैंड के साथ जो इधर एक लाइन प्रेजेंट होती है इसको एम लाइन बोलते हैं, और इस रीजन को पूरे को हम क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, आप यहाँ पे लिख लें, एच जोन बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पे आई बैंड के पास लाइन प्रेजेंट है इसको हम लोग जी लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि ये तो रिलैक्स्ड फॉर्म में है ना। अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आप वर्ड से यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास जो जी लाइन है वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जो जी लाइन है बहुत ज्यादा क्लोज आ गई है, ठीक है। यानी ये पहले यहाँ पर थे, डिस्टेंस देखें आप, फिर ये क्लोज आ गई है दोनों, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास ये हुई है कि आई बैंड जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्टन हो गया। आई बैंड आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्पेस नजर आ रही है ये आई बैंड है, ये वाला पूरा, ठीक है। ये स्पेस जो है अब ये बहुत ज्यादा शॉर्टन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और है एच जोन, जो आपको मैंने बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो रीजन है एक, यानी एक इधर से लेकर इधर तक पूरा जो ये रीजन है, ये जो हमारे पास एच जोन है, तो ये देखें ये भी बहुत ज्यादा शॉर्टर हो गया, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस तरफ ही, इसने इस तरफ मूव किया है, इसने इस तरफ मूव किया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है, तो इसकी वजह से एच जोन जो है वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। और जो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट जो है ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये चेंजेस आते हैं। अब ये चीज आपने याद रखनी है। एक और चीज जो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट जो है, इसमें क्या क्या कौन कौन से हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ए बैंड होता है आपको मैंने बताया, ये हमारे पास ए बैंड है, ठीक है। ए बैंड के अंदर मायोसिन जो है ये प्रेजेंट होता है। आई बैंड के अंदर जो है क्योंकि मैंने आपको बताया ये थिन फिलामेंट है ना, ए बैंड का जो रीजन है ये थिन फिलामेंट है, और थिक फिलामेंट जो है वो आई बैंड के साथ बनता है। तो आई बैंड के साथ क्योंकि थिन फिलामेंट है तो यहाँ पर एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमियोसिन, ये तीन प्रोटीन्स जो है ये प्रेजेंट होती हैं। अब जो ट्रोपोमियोसिन होती है उसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, एक टीएनटी होती है, टीएनसी होती है और टीएनआई होती है, ठीक है। जो टीएनटी होगी वो अटैच होगी ट्रोपोमियोसिन के साथ, टीएनसी जो है हमारे पास अटैच होगी कैल्शियम के साथ, और जो टीएनआई है वो एक्टिन के साथ अटैच होगी, ठीक है। और एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास एक थिक फिलामेंट होता है ना, जो एक थिक फिलामेंट है, ये आपके पास एक थिक फिलामेंट है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द ऐसे 6 थिन फिलामेंट्स जो है वो अटैच होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और थिक फिलामेंट है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से और थिन फिलामेंट्स जो है साथ अटैच होंगे, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो होपफुली आपको ये मसल्स का जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये भी समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, हमने अपने लिए बस इसको मुश्किल बना लिया है, लेकिन ये इतना है नहीं। आपको बस इसका ये सेटअप याद रखना है कि इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले आ गया टेंडन आ गया, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने अटैच किया है बोन को मसल के साथ, यानी हम मसल को बोन के साथ अटैच किया। फिर हमारे पास आ जाता है एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम, ठीक है। और इसके अलावा मसल फाइबर्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास सार्कोलेमा जो है निकलता है। सार्कोलेमा के अंदर भी मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे मियोफाइब्रिल्स होते हैं। इन्हीं मियोफाइब्रिल्स के बाद जो है माइक्रो फिलामेंट्स जो है, ये फिलामेंट्स जो है हमारे पास थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बैंड्स नजर आ रहे हैं, ये ए बैंड है और ये आई बैंड है, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने कवर किया है सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।